आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक कहानी है अपने अतीत से भागने की और फिर उसी अतीत के सामने खड़े हो जाने की। कहानी है सीतापुर गांव की, जहां के शमशान में डर से भी ज्यादा गहरा कुछ और दफन था। तो कहानी का हीरो है अमन, शहर में रहने वाला एक मॉडर्न नौजवान जो पूरे 5 साल बाद अपने गांव सीतापुर वापस आ रहा है। लेकिन किस्मत देखिए, बस रास्ते में ही खराब हो जाती है। अब घर पहुंचने के लिए उसे एक शॉर्टकट लेना पड़ता है, और ये कोई मामूली शॉर्टकट नहीं था। ये था बुढ़िया का घाट वाला रास्ता, जिससे पूरा गांव कांपता था। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बीच में पड़ता था पुराना शमशान। अब अमन, जैसा कि हमने सुना, शहरी लड़का था, तो वो इन भूत प्रेत की बातों में कहाँ मानता था। लेकिन सच कहा जाए तो जब रात का सन्नाटा हो और पैरों के नीचे सिर्फ सूखी पत्तियों की चरमराहट हो, तो अच्छों का दिल दहल जाता है। और अमन का भी दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे जैसे वो उस बदनाम रास्ते पर अकेला बढ़ता जा रहा था। और तभी उस घने अंधेरे में से एक पतली सी आवाज आती है, अरे भैया, अकेले कहाँ जा रहे हैं? अमन एकदम से चौंक जाता है। टॉर्च घुमाता है तो देखता है एक छोटा सा, बहुत ही मासूम सा लड़का खड़ा है। नाम बताया उसने अपना, चिंटू। कहने लगा कि वो भी डर रहा था और किसी का साथ ढूंढ रहा था ये शमशान पार करने के लिए। अमन की तो जान में जान आई, चलो कोई तो मिला साथ में। लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द ये राहत एक अजीब सी बेचैनी में बदलने वाली थी, क्योंकि ये बच्चा चिंटू जैसा दिख रहा था वैसा वो बिल्कुल नहीं था। अब जरा इस बच्चे की अजीब बातों पर गौर कीजिए। एक तरफ तो उसका चेहरा एकदम भोला भाला, बातें भी मीठी मीठी, पर जब अमन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, एकदम ठंडा। उसकी हंसी उस वीरान शमशान में एक अजीब तरीके से गूंज रही थी। और सबसे अजीब बात, जब अमन को जलती लाशों की गंध से घुटन हो रही थी, तब चिंटू कह रहा था, भैया, मुझे तो ये मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। बस यहीं अमन का माथा ठनका। उसे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे कीचड़ भरे रास्ते पर डाला। वो बस ये देखना चाहता था कि जो वो सोच रहा है कहीं वो सच तो नहीं। और उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो हो रहा था वो सिर्फ गलत नहीं था, वो नामुमकिन था। देखिए, कीचड़ पर अमन के जूतों के तो गहरे निशान बन रहे थे, लेकिन चिंटू जो नंगे पैर चल रहा था, उसके पैरों का एक भी निशान, एक भी मिट्टी पर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रहा, बल्कि हवा में तैर रहा हो। और बस इसी पल से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है एक बहुत बड़े धोखे की, एक ऐसे जाल की जिससे खास तौर पर अमन को फंसाने के लिए बुना गया था। एक ऐसा जाल जहां बचाने वाले ही असल में शिकारी थे। जरा सोचिए, ये छलावा कितना शातिर था। पहला कदम, चिंटू अमन को एक ऐसी झोपड़ी में ले जाता है जो असल में थी ही नहीं। वहां एक माँ उसे राख और खून से बने लड्डू खिलाने की कोशिश करती है। दूसरा कदम, जब अमन पर हमला होता है तो शमशान का चौकीदार रामू काका बनकर कोई उसे बचाने आता है। तीसरा कदम, फिर वही छलावा अमन की रोती हुई माँ और उसके मरे हुए पिता का रूप लेता है, ताकि अमन दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट जाए। और आखिरी, सबसे भयानक धोखा, जब अमन को कुएं में असली रामू काका का कटा हुआ सिर मिलता है, तब उसे समझ आता है कि जो उसे बचा रहा था वही तो असली शैतान है। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। अमन ने अभी अभी कुएं में रामू काका का कटा हुआ सिर देखा है, और उसके पीछे खड़ा नकली रामू काका मुस्कुराकर पूछ रहा है, क्या हुआ बेटा, अपने काका को पानी नहीं पिलाओगे? और ये कहते कहते उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ अमन के साथ ही क्यों हो रहा था? और इसका जवाब किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि खुद अमन के अतीत में छिपा था। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये तो एक पुराना हिसाब था जो चुकाया जा रहा था। पूरी बात शुरू हुई थी आज से ठीक 5 साल पहले। इसी रास्ते पर अमन नशे में धुत शहर की तरफ भाग रहा था, जब उसकी गाड़ी से एक बच्चा टकरा गया। पुलिस का डर इतना था कि अमन रुका तक नहीं। उसने उस बच्चे को वहीं झाड़ियों में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। और आज रात वही अतीत, वही गुनाह अपना हिसाब लेने लौटा था।
तो अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो मासूम सा दिखने वाला लड़का चिंटू वो कोई और नहीं बल्कि अमन का अपना अतीत था। वो उसी बच्चे की रूह थी जिसे 5 साल पहले अमन ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। यहां अमन का असली सामना किसी भूत से नहीं बल्कि अपनी खुद की अंतरात्मा से, अपने गुनाह से होता है। और सवाल यह है कि क्या एक प्रेतवाधित शमशान में मांगी गई माफी एक गुनाहगार की आत्मा पर लगे दाग को धो सकती है? अमन की आंखों के सामने एक अजीब मंजर आता है। उसे अपनी ही लाश एक चिता पर जलती हुई दिखती है। एक तरह से उसकी इंसानियत की मौत थी। तभी चिंटू की आत्मा सामने आती है, लेकिन वो बदला नहीं मांगती। वो बस एक सवाल पूछती है, भैया मुझे बस ये जानना है कि आपको अफसोस हुआ था। बस ये एक सवाल, और अमन पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते रोते अपनी कायरता, अपना गुनाह सब कुछ कबूल कर लेता है। और जैसे ही उसके दिल से ये सच्ची माफ़ी निकलती है, वो सारी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और पूरा शमशान एक तेज़ रोशनी से भर जाता है। और फिर अमन की आंख खुलती है। वो उसी सड़क पर लेटा है। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं है। एक पल को तो उसे लगा, क्या यह सब एक भयानक सपना था? लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसकी नज़र आंगन में खड़ी उस पुरानी ढकी हुई कार पर पड़ती है। वही कार जिसे पिछले 5 सालों से उसने हाथ तक नहीं लगाया था। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और कार पर से कवर थोड़ा सा सरक जाता है, और जो दिखता है उससे अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कार की हेडलाइट पर अब भी खून का एक सूखा हुआ धब्बा और एक नन्हे से बच्चे के हाथ का निशान मौजूद था। वो रात सपना नहीं थी, वो एक हकीकत थी। उस खौफनाक रात ने अमन को पूरी तरह बदल दिया। उसने प्रायश्चित करने का फैसला किया। जानते हैं उसने क्या किया? उसने वो कार बेच दी और उन सारे पैसों से गांव में बच्चों के लिए एक अस्पताल बनवाया। शायद अपने गुनाह के बोझ को कम करने का उसका यही एक तरीका था। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वाकई अपने अतीत के भूतों से कभी पीछा छुड़ा सकते हैं, या फिर वो बस अपना रूप बदल लेते हैं और किसी और शक्ल में हमारे सामने आते रहते हैं? सोचने वाली बात है ना?